अच्छा जी, आप देखें क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है कि इफ़ नवीद कैन रीड 45 पेजेस इन ऑफ अ बुक इन 75 मिनट्स। ठीक है, अगर 45 पेजेस पढ़ रहा है 75 मिनट्स के अंदर। अच्छा जी, तो अब इसमें क्या है कि नवीद कैन रीड 45 पेजेस ऑफ अ बुक इन 75 मिनट्स। फाइंड द टाइम ही टेक्स टू रीड द बुक ऑफ 876 पेजेस। अब देखें इसमें कह रहा है कि नवीद अगर 45 पेजेस पढ़ रहा है 75 मिनट्स में, 45 पेजेस 75 मिनट्स में, ये दो चीज़ें माइंड में रखें, 45 75 पेजेस मिनट्स। अब आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम, टाइम पूछ रहा है, आपको पिछला टाइम माइंड में रखना चाहिए। पेजेस कितने हैं 876। अगर पेजेस बढ़ गए तो ज़रा टाइम भी बढ़ जाएगा। आप ये डायरेक्ट का ये आप खुद करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आगे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब 7 में क्या कह रहा है, 7 में भाई आपसे कह रहा है अ बुक कवर्स 130 पेजेस विद 24 लाइन्स ऑन एवरी पेज। एक बुक कवर किया हुआ है 130 पेजेस का। ठीक है, जिसकी 24 लाइन्स हैं हर एक पेज के अंदर। यानी कि सपोज करें ये 130 पेजेस का एक बुक है। ठीक है, हर एक पेज पे कितनी लाइन्स लगी हुई हैं, 24 लाइन्स हैं। ठीक है, चलें जी। इफ़ वी मेक द सेम बुक ऑफ 80 पेजेस, अगर हम वही यही सेम बुक 80 पेजेस का करते तो कम करा ले आते 130 से, कितने का, 80 पेजेस का। विद इंक्रीज नंबर ऑफ लाइन्स हाउ मेनी लाइन्स वुड बी ऑन ईच पेज। तो एक पेज पे कितनी लाइन्स होती हैं। ठीक है जी, अब देखिए इसमें आपने क्या करना है। अच्छा जी, सबसे पहले आप पेजेस, उम्मीद आपको सवाल समझ में आ गया होगा, और नंबर ऑफ लाइन्स। अब आपको कह रहा है कि अगर आपके पास 130 पेजेस का बुक है, 24 लाइन्स हैं। ठीक है, अगर 80 पेजेस पे आता तो फिर उसकी जो नंबर ऑफ इंक्रीज़ करते लाइन्स वो कितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आप 130 पेजेस नंबर ऑफ़ लाइन्स, तो इसमें अगर हम ये देखें कि एक पेज पे कितनी लाइन्स बता रहा है, 24। चलें जी, अब देखिए आपको कह रहा है कि एक जो हमारे पेजेस हैं वो कितने हैं, 130। अब नंबर ऑफ़ लाइन्स क्या कह रहा है, पेजेस, तो थोड़ा यहाँ पर सेंस समझिएगा। 130 पेजेस हैं, 130 पेजेस हैं, आपको कह रहा है कि एक पेज पे कितनी लाइन्स हैं, 24। एक पेज पे हम यहाँ पर 24 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक पेज की बात कर रहा है 24। हमें यहाँ पर पेजेस दे रहा है 130, पूरे बुक की बात कर रहा है। तो हम टोटल बुक की पे लाइन्स की निकालेंगे तो कितना आएगा कि 130 पेजेस पे नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी आएंगी हमारे पास, वो हमने देखना है 3120। तो हम कहेंगे अगर 130 पेजेस हैं बुक के अंदर तो 3120 नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं। अगर यही बुक 90 पे होता तो नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी होती। ठीक है, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, इसको अपना कम कर रहा है। ठीक है, चलें जी, तो अब देखें इसमें कि क्या करना है हमने कि 90, अब इसमें थोड़ा इन्वर्स का कॉन्सेप्ट हो रहा है ना कि 90 इसको उलट करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा जैसे मैंने बताया था कि 90 130 प्रोपोर्शन 3120 रेशो x। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 90/130 इंटू 3120 अपान x। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, ये भी कॉन्सेप्ट रखें जो हम करते आ रहे हैं, या मीन एक्सट्रीम वाला वो भी चला सकते हैं। ठीक है, तो 90 अगर हम क्रॉस करें तो x होगा 3120 मल्टीप्लाई 130। x मालूम करना है तो 3120 मल्टीप्लाई 130 अपान 90। ठीक है जी, तो x इज इक्वस टू, अब यहाँ पर देखें अगर जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो इनको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके 90 से डिवाइड करें या ये 0 माइनस करें, ठीक है, फिर 13 को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करें, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो जो हमारे पास टोटल जो जवाब आएगा 3510। ठीक है, अब 3510 क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ़
लाइन्स आएगा, क्योंकि हमने इस 3120 के हिसाब से निकाला है। ठीक है, तो अब देखें इसमें आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ लाइन्स ईच पेज कितनी होगी। तो नंबर ऑफ़ लाइन्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ लाइन्स ईच पेज कितनी होंगी। आपको पता है कि 3510 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे। ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 39 लाइन्स। तो कितनी लाइन्स आएंगी, 39 लाइन्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। ठीक है, तो अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। चलें जी, आप क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि इफ़ 80 वर्कर्स कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज़, अगर 80 वर्कर्स 6 डेज़ में काम कंप्लीट कर रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ़ डेज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम बाय 10 वर्कर्स। अगर 6 दिन में 80 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 10 वर्कर वही काम कितने दिनों में करते हैं। ठीक है, अब 80 वर्कर 6 डेज़ ले रहे हैं, ठीक है ना, तो 10 वर्कर कितना टाइम लेंगे। तो ये चीज़ आपने देखनी है। ज़ाहिर है ये रिवर्स का कॉन्सेप्ट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर्कर, यहाँ पर डेज। 80 वर्कर कितना टाइम ले रहे हैं, 6 डेज़, तो 10 वर्कर कितना टाइम लेंगे, x। ठीक है, ज़ाहिर ये रिवर्स हो गया ना। अब मैंने क्या बताया था आपको, जब रिवर्स का होगा यानी इन्वर्स का होगा तो आप इनमें से किसी एक को उलट करेंगे। यानी 80-10 है तो आप लिखेंगे 10:80 और ये सेम रखेंगे। ठीक है, ये रात मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी और उसमें आपको समझाया था। तो मीन एक्सट्रीम का कॉन्सेप्ट 80 × 6, इसको थोड़ा अलग कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई 10x। अब आपको x मालूम करना है तो 10 नीचे आएगा, यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है आपको कैसे। तो ये 0 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 6×8 = 48x। तो कितने मतलब कि डेज लगेंगे, 48 डेज लगेंगे अगर 10 दिन 10 वर्कर हों। ठीक है, 80 से फ़ौरन 10 पे ड्रॉप आउट होगा तो ज़्यादा डेज बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 जिसका हमने सॉल्यूशन बनाया और उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।